कानपुर में एक कब्र खोदी गई। उस कब्र से एक शव निकाला गया, लेकिन उसमें शव की जगह सिर्फ कंकाल ही मिला, क्योंकि 10 महीने से एक शव वहां जमीन में दफन था। पूरा मामला जान लीजिए। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। कानपुर में 7 बच्चों की मां को उसके प्रेमी ने मारकर जमीन में दफना दिया। 10 महीने तक राज छिपा कर रखा। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला अपने बेटे के बुलाने पर शादी में घर नहीं पहुंची। बेटा प्रेमी के घर पहुंचा तो मां नहीं मिली। प्रेमी से पूछा तो उसने कहा, तुम्हारी मां अब कभी नहीं आएगी। इसके बाद बेटे ने शक के आधार पर प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रेमी को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को बताया कि पति की मौत के बाद महिला मेरे साथ रहती थी। मैं उसे छोड़ना चाहता था, उसे भाई के साथ रहने को कहता, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद मैंने गला दबाकर उसे मार डाला। प्रेमी की निशानदेही पर एसीपी कृष्णकांत यादव फोर्स के साथ उसके गांव पहुंचे। गांव में बुधवार 11 बजे रात टावर के नीचे जमीन खोदी गई। टॉर्च की लाइट में 7 फीट गड्ढा खोदने पर महिला का कंकाल बरामद हुआ। कंकाल बैठी हुई स्थिति में था। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। इसके बाद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला सजेती थाना क्षेत्र के टिकवापुर गांव का है। टिकवापुर गांव के रहने वाले बबलू ने बताया कि मैं और मेरे 4 भाई व 3 बहनें हैं। इनमें से 2 बहनों की शादी हो चुकी है। 3 साल पहले मेरे पिता रामबाबू संखवार की मौत हो गई। इसके बाद मां रेशमा, जिनकी उम्र 45 साल थी, घर छोड़कर गांव के ही गोरेलाल के साथ रहने लगी थी। गोरेलाल का घर 300 मीटर दूर है। मां के जाने के बाद हम लोगों ने उनसे मतलब रखना छोड़ दिया था। अप्रैल में गोरेलाल मां को लेकर इटावा चला गया। जब वो लौट कर आया तो मैंने उससे पूछा कि मां कहाँ है, तो उसने बताया कि वो वही काम करेगी और अगले साल आएंगी। 29 नवंबर को परिवार में शादी थी। इसमें मैंने मां को न्योता भिजवाया, लेकिन मां शादी में नहीं पहुंची। हालांकि हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटे ने बताया कि 5 दिन पहले गोरेलाल मुझसे मिला। वो नशे की हालत में था। मैंने उससे पूछा कि मां कहाँ है, तब उसने कहा कि मां अब कभी नहीं आएगी, उसे मारकर फेंक दिया है। इस पर मेरा उससे झगड़ा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। इसके बाद गोरेलाल को पकड़कर थाने ले गई। उसका शांति भंग में चालान कर दिया गया। बाद में पता चला कि गोरेलाल छूटकर आ गया है। इसके बाद 5 जनवरी को घाटमपुर एसीपी को तहरीर देकर शिकायत दी। पुलिस ने 6 जनवरी को गोरेलाल को पकड़ लिया। पहले तो उसने आनाकानी की, फिर 7 जनवरी की शाम को उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि शव को गांव में ही दफनाया है। इसके बाद 7 जनवरी की शाम को ही पुलिस आरोपी की बताई जगह पर पहुंची तो उसने कहा कि जिस वक्त मैंने शव को दफनाया मैं नशे में था, इस वजह से मुझे सही जगह मालूम नहीं है। पुलिस ने सख्ती बरती तो उसने सही जगह भी बताई। कहा, मैंने घर से 1.5 किलोमीटर दूर बच्चूलाल के ट्यूबवेल के पास स्थित टावर के नीचे गाड़ा है। देर रात एसीपी कृष्णकांत यादव 6 थानों की फोर्स के साथ पहुंचे। 4 मजदूरों को बुलाया गया। आधे घंटे तक खुदाई की गई। इसके बाद महिला का कंकाल मिला। साथ में एक गली हुई साड़ी भी मिली, जिसे देखकर बेटे ने बताया कि ये उसकी मां की है। इस दौरान गांव के करीब 150 लोग मौजूद रहे। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हत्या आरोपियों की पहचान सजेती थाना क्षेत्र के टिकवापुर गांव निवासी गोरेलाल और सुरेश के रूप में हुई है। महिला के बेटे बबलू की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बहुत तत्परता पूर्वक और गहराई के साथ विवेचना की है और अभियुक्त की निशानदेही पर, जहां उसने रेशमा को मार करके जिस जमीन में उसको गाड़ा था, वहां पर उसकी खुदाई करके नियमानुसार और वहां पर कंकाल को बरामद किया है। उसकी कुछ ज्वेलरीज और उसके कुछ कपड़े, जिनके माध्यम से परिजनों ने उसके शव की पहचान की है। इसमें फिलहाल अभियुक्त ने चूंकि घटना को स्वीकार किया है, इस आधार पे अभियुक्त गोरे और सुरेश को हिरासत में लिया गया है और उनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।